वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भानु प्रकाश बायोलॉजी। आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के एक टॉपिक लंग्स या रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन इससे पहले हमने हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी कुछ वीडियो को डिस्कशन किया था, जिसमें एक हमारी वीडियो लंग्स की या रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्ट्रक्चर से संबंधित थी। उसके बाद में रेस्पिरेटरी सिस्टम के मैकेनिज़्म, काम करने का तरीका था। तीसरी एक वीडियो थी, इसमें आपकी जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में हमने डिस्कशन किया था। हम यहाँ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी को आप यहाँ डिस्कशन करेंगे, तो उसमें सबसे पहले आप रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को सबसे पहले देखेंगे। लेकिन पहले आप यहाँ पर एक डायग्राम को देख रहे हैं, जिस डायग्राम में आप यहाँ देखेंगे कुछ अपरेटस को दिखाया गया है। इस अपरेटस को आप स्पायरोमीटर के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में इस अपरेटस की हेल्प से ही ये डाटा इकट्ठे किए जाते हैं। हमारे जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी जो है वो एक तरीके से क्लिनिकल डाटा होते हैं। इस क्लिनिकल डाटा से जो किसी व्यक्ति है, उस व्यक्ति की जो फेफड़ों की जो पावर है उसको, या लंग्स की जो पावर है उसको क्या करते हैं, नोटिस करते हैं। यहाँ हम सबसे पहले इस अपरेटस के बारे में ही जानकारी लेंगे, जिसको आप स्पायरोमीटर के नाम से जानते हैं। इस स्पायरोमीटर के अंदर आप इस अपरेटस की फ़ोटोग्राफ देख रहे हैं, साथ ही किस तरीके से इसको यूज किया जाता है उसके रिगार्डिंग। इसमें होता क्या है, जिस व्यक्ति का हमें यहाँ पर ये आंकड़े या डाटा इकट्ठे करने होते हैं, उसको इस अपरेटस की इस ट्यूब के अंदर एक तरीके से हवा भरने के लिए और हवा खींचने के लिए कहा जाता है। तो उसके आधार पर हम जो है इसकी जो अपरेटस के अंदर मौजूद जो भी डिवाइसेज है, उस डिवाइसेज से हम क्या कर सकते हैं कि भी किसी व्यक्ति के जो लंग्स की कैपेसिटी उसको, या फिर उसकी वॉल्यूम जो एयर की होती है उसको नोटिस कर सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल रहती है किसी पेशेंट की जो है मतलब फेफड़ों की क्षमता को ज्ञात करने में। जो है मतलब ये आंकड़े मिलने के बाद में उसकी जो लंग्स की पावर है उसको आप नोटिस कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम इसके जो है सबसे पहले रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के रिगार्डिंग। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जो है उसको समझने से पहले हम यहाँ इस जगह ग्राफ जो है उसको देख रहे हैं। इस ग्राफ में आप देखें कि भी एक तरफ जो है आपको फिगर जो है वो दिखाई दे रहे हैं, वो एक्चुअल के अंदर एक लंग्स के अंदर हवा की जो भरी जाने वाली वैल्यू, जो इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड जो एयर है उसकी जो वैल्यू है उससे संबंधित जो है डाटा यहाँ दिख रहे हैं, जो आपके ml के अंदर दिए गए हैं। मतलब लंग्स के अंदर भरी जाने वाली या निकाले जाने वाली जो एयर है उसका जो है यहाँ पर ml के अंदर ये आंकड़े दिए गए हैं। यहाँ देखें इसके अंदर इस ग्राफ में कुछ इस तरीके से पीक्स नज़र आ रहे हैं। ये पीक्स जो है वो आपके एक तरीके से ऊपर नीचे की तरफ हो रहे हैं। तो इसमें एक्चुअल में है क्या, उसको सबसे पहले ग्राफ में समझेंगे। तो यहाँ आप देखें इसके अंदर यहाँ पीक्स यदि ऊपर की तरफ जा रहा है, इट मीन्स ये फेफड़ों के अंदर हवा भरी जा रही है, मतलब इंस्पायर्ड एयर है। जबकि ये फेफड़ों के अंदर से यदि हवा को निकाला जा रहा है, तब उस कंडीशन में पीक जो है वो नीचे की तरफ आ जाता है। तो इस तरीके से अप एंड डाउन जो है वो आपकी अप पीक जो है वो आपकी एक तरीके से इंस्पायरेशन को, और जबकि नीचे की तरफ जा रही जो पीक है वो एक्चुअल में इससे लंग्स से जो हवा जो है उसको निकाला जा रहा है, उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। हम यहाँ सबसे पहले जो है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। तो एक सिंपल डेफिनेशन या परिभाषा यदि हम देखें, तो एयर दैट होल्ड और एक्सपेल, जो अपने लंग्स से निकाली जाती है या फिर उसको होल्ड किया जाता है, उसका वॉल्यूम यदि फेफड़ों के अंदर है तो उसको आप रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। होल्ड या एक्सपायर्ड एयर वॉल्यूम इन लंग, यानी कि फेफड़ों के अंदर हवा जो रोकी जा सकती है या फिर उसको हम निकालें तो वो कितनी मात्रा के अंदर होती है, उसको आप रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम 4 तरह के होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम को आप शॉर्ट में टीवी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में उसे टीवी से लिखा जाता है। इसको आप हिंदी में ज्वरीय आयतन के नाम से जानते हैं। इसकी वैल्यू जो है वो आपके 500 ml के लगभग जो है ये वैल्यू रहती है। देखो इसको यदि हम डिफाइन करें तो एक्चुअल में क्या होता है कि भाई टाइडल वॉल्यूम
एयर की वो मात्रा होती है जो नॉर्मल, एक्सपायर्ड और इंस्पायर्ड होती है। नॉर्मल ब्रीथिंग के अंदर जो हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करते हैं वो वैल्यू टाइडल वॉल्यूम की जो है 500 ml होती है, यानी कि 500 ml एयर को हम नॉर्मल ब्रीथिंग में इनहेल करते हैं और 500 ml जो है क्या करते हैं हम अपने लंग्स से बाहर की तरफ निकालते हैं। तो इस तरीके से टाइडल वॉल्यूम के रिगार्डिंग बात हुई। फिर बात करेंगे दूसरा जो वॉल्यूम है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, जिसे कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जिसको IRV के नाम से जानते हैं, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होती है वो लगभग 2500 ml। तो हम नॉर्मली हम इस ग्राफ में देखेंगे तो एक्चुअल में ये जो वैल्यू देखी थी वो आपकी टाइडल वॉल्यूम थी, यानी कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के रिगार्डिंग। लेकिन हमने 500 जो है ml एयर को इंस्पायर कर लिया, लेकिन फिर भी जो है हम यहाँ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बारे में बात करें तो ये जो वैल्यू आप देख रहे हो इसके अंदर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो अप्रोक्सीमेट हम लंग्स के अंदर लगभग 2500 से लेकर 3000 ml जो है एयर को फोर्सफुली अंदर की तरफ और भर सकते हैं। तो एयर का वो वॉल्यूम या आयतन जो फोर्सफुली अंदर की तरफ इनहेल किया जा सके उसे आप इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के नाम से आप जानते हैं। मीन टू से मतलब नॉर्मल टाइडल इंस्पायरेशन के बाद हमारे लंग्स के अंदर लगभग 2500 से लेकर 3000 ml जो है एयर को अंदर और डाले जाने की क्षमता रहती है, इंस्पायर करने की क्षमता रहती है, जिसे आप इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। फिर बात करेंगे इसके अंदर अगला जो है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो आपके इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम्स के अपोजिट होगा, यानी कि हमारे नॉर्मली टाइडल वॉल्यूम के इंस्पायरेशन के बाद में जो है एक्सपायरेशन की प्रोसेस जो है वो फोर्सफुली और कितनी कर सकते हैं, जिसको आप ERV के नाम से जानते हैं, वो एयर की वैल्यू जो है वो क्या कहलाती है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। देखें इसके अंदर ये देख रहे हैं कि भाई ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं इसको आपने ERV कहा है, तो इसकी वैल्यू जो है वो लगभग 1100 ml होती है, यानी कि फोर्सफुली हम जो है लंग्स से लगभग 1100 ml एयर को और निकाल सकते हैं टाइडल वॉल्यूम एक्सपायरेशन के बाद में। फिर बात करेंगे इसके अंदर अगला रहेगा इसके अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम को आप RV से रिप्रेजेंट करते हैं, अप्रोक्सीमेट 1200 ml, लेकिन आप रेजिडुअल वॉल्यूम की जो वैल्यू है उसको 1500 ml भी लिख सकते हैं। यानी कि ये जो एयर है उस एयर को हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे। देखो ये आपके नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद में लंग्स के अंदर फिर भी जो है कुछ न कुछ एयर रह जाती है, यानी कि एयर रिमेनिंग आफ्टर फोर्सफुली एक्सपायरेशन। तो जो फोर्सफुली एक्सपायरेशन के बाद में लंग्स के अंदर बची हुई जो एयर का वॉल्यूम है वो आपका रेजिडुअल वॉल्यूम कहलाता है। इसकी वैल्यू हम यहाँ 1200 ml यहाँ लिख रहे हैं। फिर बात करेंगे इसके अंदर, ये एक्चुअल के अंदर इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भी लंग्स कभी भी खाली नहीं होते। हमने फोर्सफुली जो है लंग्स से एयर को निकाल दिया, फिर भी ये खाली नहीं रहते। इवन डेड बॉडी जो होती है या कोई पर्सन यदि मर भी जाता है तो उस व्यक्ति के लंग्स के अंदर इतनी एयर जो है वो मौजूद रहती है रेजिडुअल वॉल्यूम के रूप में। तो ये तो हुई हमारे जो लंग्स के अंदर मौजूद रेस्पिरेटरी वॉल्यूम यानी कि श्वसन आयतन के बारे में हमने डिस्कशन किया। एक और इनसे अलग जो है मैं यहाँ पर एयर के बारे में बात करूँगा, जिसे आप एनाटॉमिकल डेड स्पेस वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। तो एक्चुअल में इसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। देखो रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है, उस रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर ट्रेकिया, ब्रेंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रेंक्यूल्स और काफ़ी लंबी जो है मतलब ट्यूब से ये होता हुआ जो है लास्ट में लंग्स के अंदर जो है एयर एल्वेलस तक पहुंचती है। तो एक्चुअल के अंदर जो लंबे इस रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो ट्यूब्यूल्स होती है, उन ट्यूब्यूल्स के अंदर लगभग 150 ml जो है एयर मौजूद रहती है। तो ये वैल्यू जो है वो आपकी एनाटॉमिकल डेड स्पेस वॉल्यूम के नाम से आप इसे एयर को जानेंगे इसके अंदर। तो इस तरीके से ये हमारे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के बारे में हमने डिस्कशन किया। इसके बाद हम जो है रेस्पिरेटरी कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे। तो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, जिसको आप हिंदी में श्वसन क्षमताओं के नाम से जानते हैं, पहले उसको आप डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। तो डिफाइन में देखो इसके अंदर सम ऑफ 2 और मोर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम
मतलब 2 या 2 से अधिक जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है उसका यदि जोड़ है, योग है, वो क्या कहलाता है? रेस्पिरेटरी कैपेसिटी कहलाता है। ठीक है, हम यहाँ कुछ रेस्पिरेटरी कैपेसिटी जो है उसको डिस्कशन करेंगे, जिसमें सबसे पहले जो है इंस्पायरेशन कैपेसिटी, जिसको आईसी के नाम से जानते हैं। जैसे कि इसका यदि हम थोड़ा सा टोटल देखें तो ये एक्चुअल में क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी। इस ग्राफ के अंदर आप देखेंगे, इसके अंदर वो इंस्पायरेशन कैपेसिटी यानी कि आईआरवी प्लस टाइडल वॉल्यूम। देखो नॉर्मल जो ब्रीथिंग है उस ब्रीथिंग के अंदर जो इंस्पायर की गई एयर, जिसको आपने टाइडल वॉल्यूम कहा, ये टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू होगी और ये आपकी आईआरवी का जो है वैल्यू रहेगी। तो इन दोनों को आप जोड़ दें तो इसमें देखें, इसके अंदर इसकी वैल्यू रहेगी 500 ml प्लस 2500 ml से लेकर 3000 ml, ये आपकी आईआरवी की वैल्यू रहेगी। तो अप्रोक्सीमेट 3000 से लेकर 3500 ml यानी कि 3000 से लेकर 3500 ml जो है वो आपकी इंस्पायरेशन कैपेसिटी की वैल्यू रहती है इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, इसके अंदर अगला रहेगा इसके अंदर एक्सपायरेशन कैपेसिटी। तो नॉर्मल टाइडल जो एक्सपायरेशन है प्लस इसके अंदर आपकी फोर्सफुली जो एयर जो आप लंग से निकाल रहे हो यानी कि ईआरवी, उन दोनों का जो टोटल है वो आपका क्या कहलाया जाएगा? इसके अंदर आपके एक्सपायरेशन कैपेसिटी के नाम से आप जानते हैं। तो इसको आप इस तरीके से दोनों को क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं इसके अंदर। तो इसकी वैल्यू रहेगी आपकी लगभग 1500 से लेकर 1600 ml जो है एयर, ये लगभग जो है वैल्यू रखता है इसके अंदर। ठीक है, फिर बाद में इसके अंदर करेंगे एफआरसी यानी कि फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी के नाम से हम इसे जानते हैं। देखो नॉर्मल एक्सपायरेशन यानी कि टाइडल वॉल्यूम जो है, उस टाइडल वॉल्यूम के एक्सपायरेशन के बाद, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम के एक्सपायरेशन के बाद, ये टाइडल वॉल्यूम है, एक्सपायरेशन के बाद फिर लंग्स के अंदर हमारे जो है कितनी जो है एयर रहती है, तो उसको आप एफआरसी कहते हैं। तो एफआरसी में आप देखें इसके अंदर ये रहेगी अपनी जो है एक तरीके से ईआरवी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये रहेगी इसके अंदर आपके रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, सॉरी, ये फर्स्ट वाली जो इसके अंदर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, बिल्कुल सही है। फिर बात करेंगे, हमने ईआरवी की जो वैल्यू देखी थी वो आपके लगभग 1000 के लगभग माना था, और इसकी जो वैल्यू जो है लगभग आपको 1500 के लगभग माना था। तो टोटल इसका जो सम हो जाता है वो लगभग 2500 ml यानी कि 2500 के लगभग जो है ये वैल्यू आ जाती है इसके अंदर। फिर इम्पोर्टेंट जो कम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से आती है वो रहती है इसके अंदर वाइटल कैपेसिटी, जिसे आप जैव क्षमता के नाम से हिंदी में जानते हैं। इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ एयर दैट फोर्सफुली एक्सपायर्ड और इंस्पायर्ड, देखें इसके अंदर कि भी हमारे लंग्स के अंदर आपके फोर्सफुली इंस्पायर्ड ये वैल्यू रहेगी, टाइडल वॉल्यूम ये रहेगी, और फोर्सफुली एक्सपायर्ड जो है ये वैल्यू रहेगी इसके अंदर। तो इन सारों का टोटल जो है वो क्या कहलाता है? ये वाइटल कैपेसिटी कहलाता है। तो वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी। तो यहाँ देखें इसके अंदर इस फॉर्मूले के अंदर आईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी, ये आप देख रहे हैं। तो आईआरवी की वैल्यू थी 3000, ये 500 ml, और ये रहेगी इसके अंदर 1500 ml के लगभग जो है ये वैल्यू आप इसके अंदर देखेंगे इसके अंदर। तो आप देखें इसके अंदर तो अप्रोक्सीमेट जो है इसके अंदर ये 4500 ml के लगभग जो है डाटा रहेगा। फिर बात करेंगे इसके अंदर 20 टोटल लंग कैपेसिटी, जिसको आप टीएलसी के नाम से जानते हैं। मतलब सारी जो एयर वॉल्यूम है उसको आप सम अप कर दीजिए, जिसमें आप वीसी प्लस आरवी यानी कि एक तरीके से रेजिडल वॉल्यूम को भी अपने को जोड़ देना है। तो अप्रोक्सीमेट ये 58 से लेकर 5700 ml के लगभग यहाँ ये वैल्यू रहेगी। देखिए यहाँ पर ये आपके जो डाटा है उनमें आपको वेरिएशन मिलेगी। अलग अलग प्रकार के जो राइटर है बुक्स के जो है वो अलग अलग तरीके से इसको जो है क्या करते हैं बताते हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेट नियर अबाउट जो है इसके अंदर 500 जो ml है उसका प्लस माइनस जो है वो चलता रहता है। तो इस तरीके से कोई इसमें वैल्यू में फ्लैक्चुएशन में थोड़ी बहुत वेरिएशन यदि आती है तो उसको आप जो है नियर अबाउट जो है आप उसको नोटिस इंक्लूड कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसके साथ आगे और भी वीडियो जो है नई नई वीडियो को मैं इसमें चैनल में डालता रहूँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और नए जो सब्सक्राइबर है उनको आप बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।